आगे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के परम भक्त वृत्रासुर की कथा सुनाई। वृत्रासुर नाम का एक असुर था तो असुर, लेकिन भगवान का परम भक्त था। वृत्रासुर त्वष्ट्रा महर्षि के यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ था। कथा बड़ी लंबी है, सूत्र में केवल आपको हम बता दें, क्योंकि कृष्ण जन्म तक हमको सबको पहुंचना भी है। लेकिन आप लोग डरो मत। हमको पहले ही जजमान जी बताए थे कि सब कथा श्रोता डर गए हैं। हमने कहा किससे डर गए? बोले आपसे डर गए। अरे हम कहे कोई भूत ऊत है क्या? हमसे क्या डरने की? बोले आपने जो कह दिया कि रात के 12 बजे कृष्ण जन्म होगा, इसलिए सब डरे हुए हैं, 12 बजे तक बैठना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करो, 12 बजे तक नहीं बैठना पड़ेगा। आपका प्रेम, आपकी भक्ति होगी तो भगवान जल्दी ही प्रकट हो जाएंगे। 12 नहीं बजने देंगे, पहले ही ठाकुर जी का प्राकट्य कर लेंगे, लीला का अनुभव करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वृत्रासुर नाम का एक असुर भगवान का परम भक्त हुआ। इस कथा की भूमिका यही है कि एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरु का देवराज इंद्र सभा में बैठे थे। देवगुरु बृहस्पति जब आए तो इंद्र अपने आसन से नहीं उठे, बैठे रहे गद्दी पर। धर्म कहता है कि गुरु आए, आचार्य आए तो आचार्य गुरुजनों के आने पर उठ करके खड़े हो जाना चाहिए। उनके लिए, उनके सम्मान में उठ करके खड़े हो जाना, ये अभ्युत्थान धर्म है। इंद्र खड़े नहीं हुए, बैठे रहे गद्दी पर कि हम तो देवताओं के राजा हैं। बृहस्पति को बुरा लगा, जहां पर इतना बड़ा अपमान हो और ऐसे अभिमानी व्यक्ति के पास बैठना पड़े, देवगुरु बृहस्पति को अच्छा नहीं लगा। अभिमानी व्यक्ति के पास बैठने से मन में क्लेश ही उत्पन्न होता है। देवगुरु बृहस्पति देवताओं की सभा छोड़ करके भाग गए, कहीं चले गए। भाग गए का मतलब कहीं छिप गए, चले गए, बताया ही नहीं किसी को। दैत्यों को पता चला कि देवताओं के गुरुजी कहीं चले गए। इस समय देवताओं के ऊपर गुरुजी की कृपा नहीं है। दैत्यों ने जाकर के अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव आजकल देवताओं के ऊपर गुरुजी की कृपा नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, इसी समय स्वर्ग पे आक्रमण कर दो। गुरु की कृपा नहीं है, इसलिए देवता पराजित हो जाएंगे। शुक्राचार्य की कृपा दैत्यों पर थी। दैत्यों के पास गुरु की कृपा का बल था और देवताओं के पास गुरु की कृपा का बल नहीं था। परिणाम, बोले दैत्यों ने आक्रमण कर दिया और स्वर्ग को जीत लिया। स्वर्ग पर दैत्यों का साम्राज्य हो गया। इसीलिए कहते हैं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु मेहरबान है तो चेला पहलवान है, और गुरु मेहरबान नहीं है तो चेला की दुर्गति होना तय है। गुरु की कृपा का बड़ा भारी महत्व है शास्त्र में महाराज। देवराज इंद्र पराजित हो गए, दैत्यों का साम्राज्य स्थापित हो गया। दैत्यों में भी एक बड़ी अद्भुत विशेषता है। दैत्य और देवता, सुनते ही हमको आपको लगता है कि दैत्य बड़े खराब हैं, बड़े दुष्ट हैं, और देवता बड़े अच्छे हैं। लेकिन दोनों का अपना अपना धर्म है। दैत्य भी भगवान के भक्त हुए हैं। प्रहलाद कौन थे? दैत्य ही थे। राजा बलि कौन थे? दैत्य ही थे, भगवान के परम भक्त। विभीषण कौन थे? राक्षस थे। बड़े बड़े भगवान के भक्त हुए। और ये दैत्य बड़े ज्ञानी भी होते थे। और मैं तो कभी कभी कहता हूं कि आज के मनुष्यों से कहीं अच्छे थे। जितने दैत्य हैं उनका वर्णन पढ़ लो। सब संध्या वंदन करते थे, सब नियम का पालन करते थे, यज्ञोपवीत धारण करते थे, चंदन लगाते थे, त्रिपुंड लगाते थे, ऊर्ध्वपुंड लगाते थे, अग्निहोत्र करते थे, वेद पढ़ते थे। दैत्य रामायण पढ़ लो। हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे सीता जी का पता लगाने के लिए,
तो पूरी रात्रि हनुमान जी इधर उधर भटकते रहे, ढूंढते रहे। जब सवेरा होने का समय आया तो हनुमान जी ने क्या देखा? बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सारे राक्षस नहा धो करके संध्या वंदन कर रहे थे। कोई वेद पाठ कर रहा था, कोई अपनी अग्निहोत्रशाला में यज्ञ कर रहा था, अग्निहोत्र कर रहा था। पूरी लंका में राक्षसों के घर में वेद पाठ हो रहा है। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुश्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसान। उन ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद शास्त्र का पाठ पारायण चलता रहता था। तो फिर राक्षस इतने खराब क्यों कहे जाते हैं? बोले उनके अंदर केवल एक कमी, कि अहंकारी होते हैं, किसी के सामने झुकना नहीं चाहते और देवताओं के शत्रु हैं। इस कारण से समय समय पर भगवान उन दैत्यों का, असुरों का वध कर देते। और दैत्य इतने बड़े गुरु भक्त होते हैं कि उनके गुरु कह दें अपना सिर काट करके दे दो, तो ये दैत्य अपना सिर काट करके दे। ऐसी गुरु भक्ति तो दैत्यों से सीखनी चाहिए, विलक्षण गुरु भक्ति। और देवता, बोले देवताओं में भी कुछ न कुछ बुराइयां हैं और देवताओं में अच्छाइयां भी हैं। भगवान को छोड़ करके चाहे कोई हो, चाहे देवता हो, चाहे पितर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सबके अंदर अच्छाई बुराई रहेगी। गुण दोष ये संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। गुण दोषमय विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि बार विकार। ये सारी सृष्टि गुण दोषमय है। केवल भगवान ऐसे हैं जिनमें केवल गुण है, दोष नहीं है। बाकी सब में गुण दोष है। तो देवताओं में भी गुण है तो दोष भी है। दोष क्या है? बोले देवता अपने गुरु का अनादर भी कर देते हैं। और इनका गुण क्या है? बोले इनका एक सबसे बड़ा गुण है कि कोई भी संकट आए तो देवता भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, भगवान के भरोसे रहते हैं। इसलिए समय समय पर भगवान इनकी सहायता भी करते रहे। और दैत्यों में, बोले दैत्यों में अभिमान होने के कारण ये भगवान की शरण में नहीं जाते, इसलिए भगवान इनको दंड देते। एक शब्द में कहा जाए तो दैत्य गुरु भक्त हैं और देवता गोविंद के भक्त हैं। गुरु और गोविंद दो ही तो तत्व हैं। इसीलिए दोनों अपने अपने में किसी से कम नहीं रहते महाराज। संघर्ष चलता रहता है। संघर्ष किस चीज का है? बोले सत्ता का संघर्ष। सत्ता की ही लड़ाई होती है। देवता कौन है? बोले देवता दक्षिणपंथी है। और दैत्य कौन है? बोले वामपंथी। लड़ाई दोनों की चलती रहती है और सत्ता के लिए ही लड़ाई। स्वर्ग की सत्ता को पा लिया दैत्यों ने। अब देवता इधर उधर भटकने लगे। तब देवताओं ने भगवान से, ब्रह्मा से कहा क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा आप गुरु जी को ढूंढो। गुरु जी मिले नहीं। बोले गुरु जी मिल नहीं रहे। तो ब्रह्मा जी ने कहा अपने गुरु की गद्दी पर किसी दूसरे योग्य ब्राह्मण को बैठा करके उन्हीं को गुरु मान करके उनकी पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करो तो कल्याण होगा। तब इंद्र ने त्वष्ट्रा महर्षि के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया और उस कवच का पाठ करके, अनुष्ठान करके इंद्र युद्ध करने गए और देवताओं को जीत लिया और फिर उनको स्वर्ग मिल गया। स्वर्ग तो मिल गया लेकिन स्वभाव नहीं बदला, वही अहंकार बना रहा। एक दिन नए वाले गुरु जी विश्वरूप जी यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते करते उन्होंने 2-4 आहुति दैत्यों को दी। दैत्यों को, असुरों को भी आहुति दी जाती है यज्ञ में, नियम भी है, क्योंकि उनका हिस्सा भी उनको मिलना चाहिए। रक्षसाम भागोसी, राक्षसों का जो भाग है उनको दिया जाता है। इंद्र को ये बात बुरी लग गई और इंद्र ने अपना शस्त्र उठाया और विश्वरूप को मार डाला। पहले वाले गुरुजी का तो अपमान किया था, दूसरे गुरुजी की तो हत्या ही कर दी इंद्र ने। मार डाला। ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या इंद्र के पूरे शरीर में व्याप्त हो गई। पूरा शरीर काला हो गया। अब यह हुआ कि इंद्र की ब्रह्म हत्या कैसे छूटे? तो देवताओं ने इंद्र से कहा कि आप अपनी ब्रह्म हत्या का 4 भाग करके प्रजा में बांट दो। राजा का पाप प्रजा को ही भोगना पड़ता है, ये सिद्धांत है।
राजा का पाप प्रजा, राजा गलती करेगा तो उसका दुख परिणाम प्रजा को भी भोगना पड़ता। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 भाग किया और अपनी प्रजा को बांट दिया। ब्रह्म हत्या का 25% इंद्र ने धरती को दे दिया। धरती में वो ब्रह्म हत्या ऊसर भूमि के रूप में दिखाई पड़ती है। ऊसर भूमि में जो रेह निकलती है, जिस रेह से लोग पहले कपड़ा धुलते थे, वो रेह क्या है? बोले वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का 1/4 है। और पहले धोबी लोग उसी से कपड़ा धुलते थे, क्योंकि तब साबुन सर्फ तो होता नहीं था, तो उसी से धोबी लोग कपड़ा धुलते थे। इसीलिए धोबी के धुले हुए कपड़े को पहनकर पूजा पाठ करने का शास्त्र में निषेध किया गया, क्योंकि वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का 25% है। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 25% पानी को दे दिया, जल को। जल में वो ब्रह्म हत्या बुदबुद के रूप में दिखाई पड़ती है। जिस पानी में जमीन के अंदर से बुदबुदे निकल रहे हों, जिस तालाब में नीचे से बुदबुदा निकल रहा हो, ऊपर बुड़बुड़ आवाज आ रही हो और पानी के गुब्बारे उठ रहे हों, अथवा नदी में फेन बह रहा हो, बुदबुद हो, उस जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का 25% भाग है। इसीलिए वर्षा ऋतु में नदी में स्नान करने का निषेध किया गया। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का एक हिस्सा वृक्षों को दे दिया। वृक्षों में वो ब्रह्म हत्या निर्यास के रूप में दिखाई पड़ती है। वृक्ष की डाली को काट दो, उसके छिलके को काट दो, तो उसके अंदर से जो पानी निकलता है, जो रस निकलता है, वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का 25% है, 1/4 भाग है। इसीलिए ताड़ी पीना पाप माना गया। लोग कहते हैं ताड़ी अशुद्ध क्यों है? वो तो पेड़ का रस है, जैसे गन्ने का रस वैसे उसका रस। बोले तो गन्ना का रस जो है वो तो गन्ना औषधि की कोटि में है, लेकिन वृक्ष की बात है। वृक्ष को काटने पर, उसके छाल को छील देने पर जो भीतर से रस टपकता है, वो रस इंद्र की ब्रह्म हत्या का 4th भाग है। इसीलिए ताड़ी पीना ब्रह्म हत्या के समान पाप माना गया है। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4था भाग स्त्रियों को दे दिया। इंद्र की ब्रह्म हत्या का 4th भाग स्त्रियों को प्राप्त हुआ, जो मासिक धर्म के रूप में प्रतिमाह प्रकट होता है। इसलिए उस समय में 4 दिनों तक माताओं का स्पर्श करने का निषेध शास्त्र ने किया। उन्हें एकांत में रहकर विश्राम करना चाहिए। उस समय उनका दर्शन, उनका स्पर्श शास्त्र में निषेध किया जाता है। तो इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 भाग किया और बांट दिया। पृथ्वी को, जल को, वृक्षों को और स्त्री को। इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। इधर त्वष्ट्रा महर्षि को जब पता चला कि मेरे बेटे को इंद्र ने मार डाला, तब त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया और उन्होंने संकल्प किया, इस यज्ञ कुंड से ऐसा पुरुष प्रकट हो जो इंद्र को मार डाले। यज्ञ किया, मंत्र पढ़ा, इंद्र शत्रोर विवर्धस्व, इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो। कुंड से एक बड़ा विशाल असुर पैदा हुआ, उसी का नाम वृत्रासुर है। कुंड से पैदा तो हुआ, बड़ा विशाल था, लेकिन वो इंद्र को नहीं मार पाया। इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार दिया। त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया था कि ऐसा पुरुष पैदा हो जो इंद्र को मार दे, लेकिन वो इंद्र को नहीं मार पाया, इंद्र ने ही उसको मार दिया। कारण बोले, जब मंत्र पढ़ रहे थे तो मंत्र पढ़ते समय एक स्वर का उच्चारण गलत हो गया त्वष्ट्रा महर्षि से बोलने में, और परिणाम बोले फल विपरीत हो गए। कर्म कांड में, यज्ञ में एक मंत्र का एक स्वर बिगड़ जाए तो फल उल्टा हो जाता है। महर्षि पतंजलि अपने व्याकरण महाभाष्य में कहते हैं कि स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात। एक स्वर के अपराध से वह मंत्र ही वज्र बनकर के यजमान का ही विनाश कर देता है। इसीलिए मंत्र का उच्चारण बहुत शुद्ध हो।
इसीलिए गुरुकुल में जाकर पहले वेद शास्त्र को पढ़ा जाता है, तब कर्मकांड कराया जाता है। और गुरु से पढ़े नहीं, गुरुकुल में पढ़े नहीं, बाजार से पोथी लाए, बोल रहे हैं गणानान्त्वा गणपत ग्वंग हवा में, ग्वंग हवा में। ऐसे मूर्ख लोगों के द्वारा यजमान का अहित हो जाता है। मनमाना मंत्र का उच्चारण, यजमान को संतुष्ट करने के लिए चापलूसी, शास्त्र की चापलूसी करो, यजमान की चापलूसी मत करो। हम नहीं करते, हम तो सत्य कहते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, क्योंकि हम ऐसी जगह पर बैठे हैं, अगर सत्य न बोलें तो सबसे बड़ा पाप तो हम ही को लगेगा। अभी आज की घटना बता। आज सुबह मुझे जाना पड़ा था कादीपुर, सुल्तानपुर के पास, सुल्तानपुर में। वहाँ एक हमारे शिष्य हैं, उनके यहाँ भागवत कथा हो रही है। उनकी इच्छा थी कि एक दिन के लिए आप गुरुजी पधार जाओ। तो हमने कहा शाम को तो हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि शाम को अयोध्या में अपनी कथा है। बोले आप किसी भी समय आ जाओ। तो सुबह सुबह जाना हुआ। तो सुबह यहाँ से 6 बजे गए और 1 बजे वहां से लौट के आए। तो वहां एक दृश्य हमें देखने को मिला कि महाराज भगवान की जो पूजा कराने वाले लोग, वे लोग हारमोनियम और ढोलक बजा के पूजा हो रही, यह हाल है। अब जब ये स्थिति आएगी, कर्मकांड की शुद्धता और पवित्रता पर विचार करना चाहिए। धर्म कैसे बचे, इसका मंथन चिंतन ब्राह्मणों को करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ही इन सब का विस्तार करने वाला है। ब्राह्मण के अंदर तपस्या, योग्यता, त्याग और समर्पण और विद्या रहेगी तो संपूर्ण विश्व का मंगल होगा, सभी प्राणियों का मंगल होगा। और जब ब्राह्मण भी लोभग्रस्त होकर कर्महीन हो जाएगा तो बाकी लोगों को कौन बचा पाए। इसलिए ब्राह्मण का परम धर्म है कि वो धर्मशास्त्र की रक्षा करे, समाज में धर्म की स्थापना करे। उसका जीवन इसीलिए है कि वो समाज में यही कार्य करके सबको धर्म के पथ पर लगाए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक मंत्र का स्वर गलत हुआ तो अर्थ उल्टा हो गया। बोले महाराज एक छोटी सी गलती हुई। बोले एक छोटी गलती का भी बहुत बड़ा परिणाम होता है, वो भी शब्दों के द्वारा की गई गलती। बोले एक स्वर के बदल जाने से क्या हो सकता। बोले बहुत कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक उर्दू में बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, आप लोग जानते हैं और कहते भी हैं एक लोग दो लोगों से, एक दूसरे से, कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। कहते हैं ना कि नुक्ता के हेर फेर से, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। उर्दू में अगर खुदा लिखो तो उर्दू का जो अल्फाबेट है, अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जे रे सीन सीन स्वाद ज्वाद तो जो ऐन गैन फे काफ छोटा काफ गाफ लाम मीम, उस क्रम में जो अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे, तो खे जो है उससे खुदा बनता है। और उसी प्रकार ज वर्ण भी बनता है। अंतर क्या होता। बोले एक बिंदी का अंतर होता। खे में वाव की पेंच लगा करके दाल अलिफ मात्रा लगा दे तो खुदा लिख दिया, लेकिन वो बिंदी एक हट जाए तो क्या होगा। बोले उसको पढ़ा जाएगा जुदा, खुदा के जगह जुदा हो जाए। तो एक बिंदी बदल जाने से खुदा जुदा हो जाता है।
कहते हैं एक स्वर बदल जाए तो अर्थ का अनर्थ हो गया, पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। एक बिंदी का कितना महत्व है समझ लो। इसको ऐसे भी समझ लो, उधर से भीम आ रहे हों, भीम जी महाराज गदा लेकर के आ रहे हों और आप उठ करके उनको प्रणाम करो और बोलो हे कुंती नंदन मैं आपको प्रणाम करता हूं, तो भीम आपको आशीर्वाद देंगे, आपकी रक्षा करेंगे। और प्रणाम करते समय जब आपने कहा कि हे कुंती नंदन मैं आपको प्रणाम करता हूं, तो कुंती नंदन कहते समय कुंती के ऊपर जो बिंदी थी वो उच्चारण अगर नहीं हुआ, उसका उच्चारण छूट गया, तब क्या हो जाएगा? बोले अब हम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आपने उच्चारण नहीं किया, कुंती में ऊपर जो बिंदी है उसका उच्चारण आप भूल गए, तो भीम जी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे, अपितु तो अपनी गदा से तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देंगे। एक बिंदी बदल गई तो अर्थ का अनर्थ हो गया। तो कहने का तात्पर्य कि स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। जिस प्रकार एक स्वर के अपराध से इंद्र शत्रु वृत्रासुर मारा गया, वृत्रासुर प्रकट हुआ, वृत्रासुर इंद्र से युद्ध करने गया और उस युद्ध में इंद्र ने वृत्रासुर को मार डाला। ये मूल कथा है। अब इस कथा का सार ये है कि वो वृत्रासुर भगवान का परम भक्त भी था। जब इंद्र से युद्ध करने गया तो इंद्र वज्र लेकर के आए और ऐसा प्रहार किया अपने परिघ से कि इंद्र का वज्र हाथ से छूट गया। इंद्र की हिम्मत नहीं हुई कि वज्र उठा लें अपना। वृत्रासुर ने कहा लज्जित मत हो इंद्र, उठाओ अपना वज्र, आओ युद्ध करो, चिंता मत करो, विजय तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भगवान श्री हरि की कृपा है, तुम्हारे वज्र में भगवान विष्णु की शक्ति प्रतिष्ठित है, विजय तो तुम्हारी होगी। मेरी मृत्यु तय है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं युद्ध करूंगा, अपने कर्तव्य का त्याग मैं नहीं करूंगा। ये तो संसार है, अपने अपने कर्तव्य का व्यक्ति को पालन करना चाहिए, उसमें क्या लाभ है क्या हानि है इस पर विचार नहीं करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसलिए आओ मैं युद्ध करूंगा। वृत्रासुर युद्ध करने के लिए आए। और रही बात लाभ हानि, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कहते हैं इस संसार में जीतने का भी कोई मूल्य नहीं है और हारने का भी मूल्य नहीं है। क्यों बोले संसार ही झूठा खेल है। क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। खेल ही जब झूठा है तो उस खेल के झूठे खेल में न जीतने का कोई मूल्य है न हारने का कोई मूल्य। जैसे मंच पर नाटक चल रहा हो, एक राजा बना है, एक सिपाही बना है, एक चोर बना है और एक जोकर भी है। लेकिन क्या सच में वो राजा राजा है? क्या वो सच में चोर चोर है? अथवा वो जो सिपाही है वो सच में सिपाही है? बोले पर्दे के पीछे सब बराबर है, न कोई राजा है, न कोई सिपाही है, न कोई चोर है। लेकिन पर्दे पर अभिनय करते समय कोई चोर है, कोई राजा है, कोई सिपाही है। यही ये संसार का झूठा खेल है। क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। वृत्रासुर ने कहा आओ युद्ध करो। इंद्र आए युद्ध करने के लिए। वृत्रासुर ने कहा मैं अपने भगवान की स्तुति करूं, अपने भगवान का ध्यान करूं, उसी समय तुम अपने वज्र से मुझे मार देना। मैं भगवान का स्मरण करते हुए मरूंगा तो अपने भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगा। और 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने जो स्तुति की है उसको कहते हैं वृत्रासुर चतुश्लोकी भागवत में। वृत्रासुर के वो 4 श्लोक उसकी स्तुति के इतने अद्भुत हैं, इतने अद्भुत हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर उन 4 श्लोकों की व्याख्या की जाए तो कम से कम 4 घंटे का समय उसके लिए चाहिए। वृत्रासुर ने जो जो कहा है उन 4 श्लोकों में उसका जो भाव गांभीर्य है, भाव की गंभीरता,
और जितनी सूक्ष्म बातें वृत्रासुर ने कह करके भगवान की स्तुति की है, लेकिन व्याख्या करने का समय नहीं है, केवल उसका सार हम बता दें। उन चारों श्लोकों का सार यही है कि वृत्रासुर ने कहा कि हे भगवान, मुझे कोई कामना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल ये चाहिए कि मैं सदा आपके चरणों का दास बना रहूं और आपका स्मरण करता रहूं। बस बातें बहुत हैं उसमें, बड़े बड़े रहस्य भी हैं, लेकिन सबका सार केवल इतना है उसकी स्तुति का कि वृत्रासुर भगवान से कहना चाहता है कि हे भगवान, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं है, बस आपके चरणों की भक्ति बनी रहे, मैं आपका स्मरण करता रहूं, यही आप कृपा करो मुझ पर। और ये कहते हुए वृत्रासुर ने युद्ध किया। युद्ध में इंद्र ने वृत्रासुर को मारा। वृत्रासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, आकाश में विलीन हो गई। वृत्रासुर को परम गति की प्राप्ति हुई। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भक्त प्रहलाद का चरित्र सुनाया। भक्त प्रहलाद के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए, नरसिंहावतार हुआ। कथा आपको मालूम है, हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के सारे उपाय किए। पर्वत से पटक दिया, अग्नि में जलाया, समुद्र में फेंका, लेकिन सब करने पर भी प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं। क्यों? बोले जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान अगर सहायता करें तो आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है, और भगवान आपकी सहायता न करें तो फिर आपको कोई बचा भी नहीं सकता। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि अगर भगवान हमारी रक्षा में प्रवृत्त हैं तो हमको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। जब भगवान हमारी रक्षा में प्रवृत्त हैं तो हमको प्रयास करने की क्या जरूरत है, हमारे प्रयास का क्या मूल्य हो। और अगर भगवान हमारी रक्षा में प्रवृत्त नहीं है तब भी हमको प्रयास करने की जरूरत नहीं। क्यों? बोले करके कुछ कर भी तो नहीं पाओगे। अगर भगवान तुम्हारी रक्षा में प्रवृत्त नहीं है तो तुम अपने प्रयास से अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे, और भगवान तुम्हारी रक्षा में प्रवृत्त हैं तो तुमको प्रयास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए दोनों परिस्थिति में अपनी रक्षा का भार भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इसी का नाम शरणागति है, यही प्रपत्ति है, भगवान पर भरोसा। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। प्रहलाद जी को मारने का बहुत प्रयत्न किया हिरण्यकश्यपु ने, क्योंकि प्रहलाद जी भगवान के भक्त थे। हमारे पुराणों में जो कथा है, प्रकारांतर से ये कथाएं अन्य मजहब में भी सुनी और कही जाती हैं। एक बार मैं पढ़ रहा था कस्सुल अंबिया, इस्लाम पंथ का एक ग्रंथ है कस्सुल अंबिया, जिसमें सभी नबियों की कहानी है। तो कस्सुल अंबिया में एक किसी राजा का वृत्तांत आया कि कोई राजा था, उसका बेटा ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। राजा नास्तिक था। राजा ने कहा मुझे ही भगवान मानो, तुम किस भगवान की पूजा करते हो। बेटा नहीं माना तो राजा ने उसको मारने का बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रकार से उसे सताया। अंत में एक दिन ईश्वर का कोप हुआ और बिजली चमकी, आकाश फटा और वो राजा मर गया। ये कथा, ये कहानी उस कस्सुल अंबिया में हमने पढ़ी। तो हमको लगा कि जो प्रहलाद जी का चरित्र है उसी चरित्र का दूसरा रूप वो है कि पिता ने अपने पुत्र को भगवान से विमुख बनाने के लिए सारे
पाप किए, उसे दंड दिया, लेकिन प्रहलाद जी भगवान की भक्ति में लगे रहे। अंतर क्या था? बोले अंतर इतना था कि प्रहलाद जी की कथा में अंत में वर्णन आता है कि जब प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप उद्यत हुआ तो भगवान खंभे से प्रकट हो गए और भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार डाला। उस कथा में भगवान नहीं प्रकट हुए, क्योंकि वहां भगवान प्रकट नहीं होते हैं, वहां के भगवान का कोई रूप नहीं होता है, इसलिए वो कहानी वहीं पर एंड हो गई कि आकाश से बिजली चमकी, राजा मर गया, ईश्वर का कोप हुआ। और हमारे यहाँ उसका ये वर्णन है कथा का स्वरूप कि भगवान खंभे से प्रकट हुए और भगवान नरसिंह रूप धारण करके आए और उस राजा को मार दिया। मत्स्यावतार की जो कथा मत्स्य पुराण में है, एकदम वैसी ही कथा, वैसी ही कहानी कस्सुलंबिया में। एक राजा थे, उनका नाम था नू हजरत। उनको ईश्वर ने कहा कि आज के 7वें दिन जलजला हो जाएगा, सब कुछ प्रलय हो जाएगा, एक काम करो, एक बड़ी नाव बना लो और उस नाव में सबको बैठा लो और अपने छत के ऊपर, महल के ऊपर उस नाव को रखना। सब कुछ पानी में डूब जाएगा लेकिन तुम्हारी नाव तैरती रहेगी, तुम्हारी किश्ती को मैं बचाऊंगा और बाद में जब जलजला समाप्त होगा तो तुम्हारे द्वारा ही सब वंश और सृष्टि का विस्तार होगा। तो हजरत नूह उस नाव में बैठे रहे और ईश्वर ने उनकी रक्षा की। ये कथा वहाँ पर कहानी मैंने पढ़ी। तो ये कथा भी मत्स्य पुराण में जो मत्स्यावतार भगवान की कथा है, उसी कथा का बदला हुआ रूप है। हमारे यहाँ मत्स्य पुराण में कहते हैं कि मत्स्य नारायण भगवान ने मनु जी से कहा। हमारे यहाँ उन्हीं का नाम मनु है और उनके यहाँ नाम है नूह, केवल एक अक्षर का, हजरत नूह, और हमारे यहाँ उनको कहते मनु। तो उसी कथा का प्रारूप वहां हमने देखा। विश्व में, दुनिया में कहीं भी ज्ञान विज्ञान अगर विद्यमान है तो उसका मूल भारत में ही, भारत ही सबका मूल है। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। दुनिया में जो कहीं भी ज्ञान विज्ञान भक्ति समर्पण सेवा धर्म कर्म है, वो सबका मूल भारत। तो उसमें भी ऐसा वर्णन है, तो वही कथा वैसी ही वहाँ पाई गई। और हमारे यहाँ मत्स्य पुराण में मत्स्य नारायण भगवान की कथा है। मत्स्य नारायण भगवान ने मनु जी से कहा, नाव बना करके सब रखे रहना, मैं आऊँगा और अपनी नाव को हमारी सींग में बांध देना, मैं पानी में घुमाता रहूँगा और प्रलय जब समाप्त होगी तो फिर आपके द्वारा सृष्टि का विस्तार होगा। ये कथा मत्स्य अवतार की कथा यथावत हमारे यहाँ है। इसी का अनुकरण वहाँ पर उस रूप में किया गया। जब मैं पढ़ता हूँ तो ऐसे बहुत सारे विषय मिलते हैं, लेकिन अब वो सब विषय यहाँ बताने के अवसर नहीं है। तो बंधुओं, नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु का वध किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ये अवतार क्यों हुआ? बोले देखो, कथा आपको मालूम है, इसका सूक्ष्म भाव कहते हैं। भगवान के जितने अवतार हुए, लगभग सभी अवतार अपने भक्तों की रक्षा के लिए हुए। लेकिन नरसिम्हावतार, बोले नरसिम्हावतार भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नहीं है। नरसिम्हावतार अपने भक्त प्रहलाद के वाणी की रक्षा के लिए। प्रहलाद जी की रक्षा तो भगवान पहले भी कर रहे थे। जब जब हिरण्यकश्यपु ने मारने का प्रयत्न किया, भगवान रक्षा करते ही रहे। भगवान तो भक्त प्रहलाद की पहले भी रक्षा करते रहे, लेकिन अवतार क्यों हुआ खंभे से? तो वेद व्यास जी कहते हैं, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। हिरण्यकश्यपु ने पूछा था, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, मेरे भगवान सर्वत्र हैं। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। अंदर बाहर सब जगह भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, कहाँ कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, हम में, तुम में, खड़क खंभ में, सब जगह भगवान है। कहा नहीं है? हमारे अंदर भी भगवान है, तुम्हारे अंदर भी भगवान है, तुम्हारे इस खड्ग में भी भगवान है, इस खंभे में भी भगवान है। सभा में जो स्तंभ था मंडप का, उस खंभे को दिखा करके प्रहलाद ने कहा, इस खंभे में भी भगवान है।
हिरण्यकश्यपु ने कहा तुम्हारा भगवान अगर इस खंभे में है तो हमको दिखता क्यों नहीं। प्रहलाद जी मन में सोचने लगे क्या बोले, उल्लू को अगर सूर्य न दिखाई पड़े तो सूर्य की गलती थोड़ी है, तो उल्लू की आंख की गलती। लेकिन अब प्रहलाद जी तो बड़े शिष्ट हैं, अशिष्ट वाणी बोल नहीं सकते, इसलिए प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मुझे तो दिखाई पड़ रहे हैं, आपको नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन मुझे भगवान इस खंभे में दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यपु को लगा ये विष्णु बड़ा मायावी है, इस खंभे में है, मेरे बेटे को दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। चलो अच्छा है वो विष्णु आ गया, आज मैं बदला लूंगा अपने भाई के वध का। और हिरण्यकश्यपु दौड़ा और दौड़ करके उस खंभे के ऊपर प्रहार किया। खंभे के ऊपर जब प्रहार किया, एक मुष्टिका का प्रहार किया, खंभा टूट गया, तड़तड़ तड़तड़ की ध्वनि हुई, खंभा टूटा और उस खंभे के अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वाति नक्षत्र में सायंकाल गोधूलि बेला में उस खंभे से नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी नरसिंह भगवान की जयंती होती है। खंभे से भगवान प्रकट हुए गर्जना करते हुए। यस्तंभात गर्जमानो गगट गट गडात बालचंद्राद्र दृष्टः व्योमाभूत पाट्यमान पपट पट पटस्ताड्यमान सटाभिः दष्ट्राग्रे काट्यमान ककट कट कटस्तूयमान सुरेन्द्रैः निष्क्रांतो हास्ययुक्तः गह गह गहन पातु मां नारसिंहः गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हरन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संरभन्तं हरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकरसतैर्दिव्यसिंहं नमामि। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान उस खंभे से प्रकट हुए। ऐसी दहाड़ मारी कि हिरण्यकश्यपु के जितने अनुचर थे आधा से ज्यादा तो भगवान नरसिंह की दहाड़ सुन करके मर गए, हार्ट फेल हो गए। जैसे कोई कमजोर दिल का आदमी हो और शेर उसके सामने आकर के दहाड़ मार दे तो हार्ट फेल हो जाए, ऐसे कितने तो ऐसे ही मर गए। नरसिंह भगवान के उस भयानक रूप को देखकर हिरण्यकश्यपु समझ गया मेरी मृत्यु आ गई। भक्त प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंभे में भगवान हैं, तो भक्त की वाणी सत्य करने के लिए भगवान खंभे से ही प्रकट हुए, नहीं तो भगवान तो कहीं से प्रकट हो सकते थे। जो भगवान सब जगह है वो कहीं से प्रकट हो जाते। हिरण्यकश्यपु उस खंभे पर मुष्टिका प्रहार करने गया था, भगवान आकाश में ही प्रकट हो जाते, उसकी खोपड़ी पर एक लात मारते, मुंह के बल गिर जाता। लेकिन भगवान आकाश से नहीं प्रकट हुए, भगवान खड्ग से नहीं प्रकट हुए, भगवान पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण इन दिशाओं से नहीं प्रकट हुए, खंभे से ही क्यों प्रकट हुए? तो वेद व्यास जी कहते हैं भक्त प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंभे में भगवान हैं, तो भगवान ने सोचा मेरे भक्त की वाणी झूठी न हो जाए, मेरे भक्त की वाणी सत्य हो, इसलिए भगवान खंभे से प्रकट। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट। लोग भगवान के भक्तों के पास क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं कि भगवान के भक्त जो कह देंगे वो हो जाएगा। क्यों बोले? उनकी वाणी सत्य हो जाएगी। भगवान उनकी वाणी को सत्य करते हैं, इसीलिए भक्तों के चरणों में लोग जा करके, संतों के चरणों में जा करके प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं कि ये तो भक्त हैं, इनकी वाणी भगवान झूठी नहीं करे। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। खंभे से भगवान प्रकट हुए, पकड़ लिया हिरण्यकश्यपु, घसीटते हुए लेकर के भगवान गए। कुछ देर तो वो लड़ने की प्रवृत्ति में रहा, लेकिन अंत में जब मान लिया कि अब तो मैं बचूंगा नहीं, ये मुझे मार डालेगा, ये प्राणी बड़ा अद्भुत है, न सिंह है न नर है, अपितु नरसिंह है। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में 84 लाख योनि में सिंह तो है, ब्रह्मा की बनाई हुई 84 लाख योनि में नर तो हैं, लेकिन नरसिंह नहीं है। 84 लाख योनि से अलग एक्स्ट्रा मॉडल भगवान ने बनाया। क्यों बोले?
हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था कि आपकी बनाई हुई सृष्टि के 84 लाख योनि के किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, 84 लाख योनि से अलग रूप मैं बना लूंगा, नरसिंह रूप। पकड़ लिया हिरण्यकशिपु को, अपनी जंघाओं पर लिटाया, नीचे की 2 भुजाओं से हिरण्यकशिपु के दोनों पांव को भगवान ने ऐसे पकड़ा, एक हाथ से नीचे वाली भुजा से उसके दोनों हाथ को पकड़ लिया, पूरे शरीर को कस करके अपनी जंघाओं पर लिटाए हुए। ऊपर की 2 भुजाएं भगवान की खाली थी, चतुर्भुज रूप। कस करके भगवान ने उसको पकड़ लिया। क्यों? बोले उसके पेट का ऑपरेशन करना है, मरीज हिल जाएगा तो ऑपरेशन बिगड़ जाएगा, इसलिए भगवान ने ऐसे पकड़ लिया जैसे नट बोल्ट से किसी को कस दिया जाए, हिल न सके। नीचे की दोनों भुजाओं से नरसिंह भगवान ने उसको ऐसे दबाया, ऊपर की 2 भुजाएं खाली थीं। भगवान ने उसकी सारी प्रतिज्ञाओं का उसे स्मरण दिलाया। तूने वरदान मांगा था मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, देख ले न दिन है न रात है, सायंकाल की बेला है। तूने वरदान मांगा था मेरी मृत्यु न घर में हो न बाहर हो, देख तू अपनी देहली पर बैठा। तूने वरदान मांगा था मेरी मृत्यु न जमीन में हो न आसमान में हो, न तू जमीन में है न आसमान में है, मेरी जंघाओं पर लेटा है। तूने वरदान मांगा था मेरी मृत्यु न मनुष्य से हो न पशु से हो, देख न मैं मनुष्य हूं न पशु हूं। तूने वरदान मांगा था ब्रह्मा से कि मेरी मृत्यु न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो, देख ये मेरे नख, ये न अस्त्र हैं न शस्त्र हैं। उसकी सारी प्रतिज्ञाओं का स्मरण दिलाते हुए नरसिंह भगवान ने उसके पेट में घपाक से अपने नख को धसाया और कर्र से ये कई बार में पेट फाड़ा। वक्षस्तस्य विदारयन् निज नखैहि वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान नारायणो मे गति। नखांकुरोत्पाटित हृत सरोरुहम, अपने नखांकुर से, नख का अंकुर, अंकुर बड़ा कोमल होता है। चना गेहूं भिगो दो और अंकुरित हो जाए तो अंकुरित होने पर उसका जो अंकुर होता है कितना कोमल होता है। भगवान के नख अंकुर के समान कोमल है, नखांकुर। लेकिन भगवान के उस नखांकुर में भी इतनी शक्ति है कि हिरण्यकश्यपु जैसे दुर्दांत दानव के पेट को एक ही बार में कर्र से फाड़ दिया। कैसे फाड़ दिया? भगवान को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। जैसे कमल की पंखुड़ी को कोई बालक ऐसे नोच दे, इतनी मुलायम कमल की पंखुड़ी, उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को भगवान ने विदीर्ण कर दिया। नखांकुरोत्पाटित हृत सरोरुहम, और पेट फाड़ा जब भगवान ने, उस दृश्य का चिंतन करो। जंघे पर लेटा हुआ था हिरण्यकश्यपु और भगवान उसके पेट को जब फाड़ रहे थे तो सामने नहीं देख रहे थे, उसके पेट की ओर ही देख रहे थे कि ठीक से फटे, सही जगह से फटे, बेतुका न हो जाए, गड़बड़ न हो जाए। भाई जिस काम को करो उस काम में ध्यान भी तो रहना चाहिए। तो भगवान उसी के पेट की ओर देख रहे थे और ज्यों ही ऐसे कर्र से भगवान ने फाड़ा, एक बैक अचानक पेट फटा तो जैसे गुब्बारा में रंग भरा हो और गुब्बारा में छेद कर दो, फोड़ दो, तो फक से सारा रंग आकर के फोड़ने वाले के ऊपर गिरेगा। उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु के उदर का जो रक्त था वो फुहार निकला और नरसिंह भगवान का पूरा मुखमंडल खून से लथपथ हो गया। फिर तो पेट फाड़ने के बाद उसकी आंतों को भगवान ने निकाल लिया बाहर। पेट फाड़ के फर्र सर्रते आंत निकाली, सारी आंतों को भगवान ने बाहर निकाल लिया। और हिरण्यकश्यपु की जो आंतें थीं वो बड़ी लंबी थी महाराज, ऐसे भी आंत बड़ी लंबी होती, उलझ जाती है कभी कभी पेट में आंत इतनी लंबी होती, फिर ऑपरेशन कराना पड़ता। महाराज हिरण्यकश्यपु की आंतों को भगवान ने निकाला और निकाल करके उन आंतों को ऐसे नरसिंह भगवान फैला फैला करके देखने लगे, ऐसे ऐसे डोरी जैसे। ब्रह्मादिक देवता थर थर कांप रहे थे। भगवान नरसिंह आज हिरण्यकश्यपु की आंतों में क्या ढूंढ रहे हैं? बध तो कर दिया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन भगवान क्या ढूंढ रहे थे हिरण्यकश्यपु की आंत में?
बोले भगवान उन आंतों को देख करके चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे। क्या विचार कर रहे थे? बोले विचार ये कर रहे थे कि जब हिरण्यकश्यपु ने भोजन किया होगा तो भोजन इन्हीं आंतों में पचा होगा। आंत में ही भोजन पचता है, और भोजन जब हिरण्यकश्यपु ने किया होगा तो इसी आंत में वो भोजन पच करके रस बना होगा, फिर वही रस रक्त बना, फिर वही रक्त मांस बना, फिर वही मांस अस्थि बना, फिर वही अस्थि का सूक्ष्म रूप मज्जा बना, और मज्जा का जो अत्यंत सूक्ष्म रूप था वह वीर्य। तो भोजन करने पर जो भोजन का पाक परिपाक हुआ, उसी से उत्तम धातु वीर्य का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा भक्त जैसे प्रहलाद की उत्पत्ति हुई, इन्हीं आंतों के द्वारा मेरे भक्त का प्रादुर्भाव हुआ। ये आंतें भी कितनी दिव्य हैं। ऐसा सोचते हुए भगवान उन आंतों को लेकर के अपने गले में माला के समान धारण कर लेते। हिरण्यकश्यपु की उन आंतों को लेकर के भगवान ने अपने गले में माला के समान ऐसे पहन लिया। यथांत्रमाली, नरसिंह भगवान का एक नाम है आंत्रमाली। आंत्रमाली माने हिरण्यकश्यपु की आंतों की माला जिसने धारण की। आप सोचो कितना भयानक रूप रहा हो, भयानक नख, बड़े बड़े दांत, कराल दृष्टम करवाल चंचल छुरांत जिह्वम भ्रिकुटी मुखोल्बल। वेदव्यास जी कहते हैं नरसिंह भगवान की जीभ जब लप लप कर रही थी, बार बार नरसिंह भगवान अपनी जीभ से अपनी मूछों को चाट रहे थे, अगल बगल मुख को जब चाट रहे थे तो वह जीभ तलवार के समान लप लप कर रही थी। छुरांत जिह्वम भ्रिकुटी मुखोल्बणम, नरसिंह भगवान की आंखों से ज्वाला निकल रही थी, धधक निकल रही थी। जैसे भट्ठी के सामने कोई खड़ा हो तो भट्ठी की आंच लगती है, उसी प्रकार भगवान जिधर देखते उस व्यक्ति को आग की ज्वाला तप्त करने लगी। ऐसा भयानक रूप, और ऊपर से खून से लथपथ शरीर, पूरा हाथ खून से सना हुआ, गले में आंतों की माला। इतना उग्र रूप नरसिंह भगवान का। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम। ऐसे भीषण नरसिंह भगवान। लेकिन ये भीषणता किसके लिए है? बोले दुष्टों के लिए। और भक्तों के लिए? बोले भद्रम, अपने भक्तों के लिए तो भगवान कल्याणप्रद है, भद्र है। नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम, जो मृत्यु के भी मृत्यु हैं। कश्यपु का वध कर दिया, फिर तो प्रहलाद जी इंद्र वरुण कुबेर सब भगवान की स्तुति करके थक गए, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को भेजा, बोले आप जाओ, आप जाओगी तो इनका क्रोध शांत हो जाएगा। क्यों? बोले कोई व्यक्ति कितना भी नाराज हो और किसी के कहने पर शांत न हो तो भीतर से निकल करके मालकिन आती है और कहती अजी बहुत हो गया, आप शांत हो जाओ, चलो पानी उनी पियो। तो पत्नी की बात व्यक्ति मान लेता है, और मानना भी चाहिए। हाँ, क्यों? बोले पत्नी का उपदेश जो होता है वो कांता सम्मित उपदेश है। लक्ष्मी जी को भेजा, बोले आप जाओ, इनका क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन भगवान तो आज इतने क्रोध में थे, लक्ष्मी जी आई तो और जोर से दहाड़ मारी, लक्ष्मी जी उल्टे पांव लौट गई। बोले ऐसा क्रोध तो हमने आज तक नहीं देखा था इनका। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा बेटा तुम जाओ, तुम्हारे कारण इनका अवतार हुआ। और प्रहलाद जी ने आकर के जब भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान का क्रोध शांत हो गया और भगवान ने प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुथा उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम। प्रहलाद को उठा करके भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया, सिर पर हाथ रखा, दूसरा हाथ यहां लगाया, एक हाथ से प्रहलाद को कमर में ऐसे पकड़ लिया, क्योंकि बालक हैं कहीं गिर न जाए, चार भुजाएं थी। और भगवान बार बार कभी ऐसे करके प्रहलाद के मुख को देखने लगे। और नरसिंह भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, तुम्हारी पुकार को सुन करके मैं दौड़ा हुआ आया,
लेकिन आने में अगर मुझे विलंब हो गई हो, मुझे आने में विलंब हुआ हो, तो प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना। भगवान ने कभी किसी भक्त से क्षमा नहीं मांगी। भगवान तो भक्तों को क्षमा ही करते रहे, भक्त से क्षमा मांगने का औचित्य ही नहीं बनता। लेकिन नरसिंह भगवान प्रहलाद से कहते हैं कि क्वेदम वपुक्वच वयस्सु कुमारमेतत् क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते श्रुत्वा त्वदार्ति वचनम झटति प्रयातः क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलंबः। हे भक्त प्रहलाद, अगर मुझे आने में विलंब हो गया हो तो बेटा क्षमा कर देना। मंजुल मुखारविंद चूमि चूमि कहें प्रभु, मंजुल मुखारविंद चूमि चूमि कहें प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। अगर आने में देर हो गई हो तो बेटा क्षमा कर देना, तुम्हारी पुकार सुनकर के मैं दौड़ा हुआ आया। भक्त प्रहलाद की कथा बड़ी अद्भुत है। प्रहलाद जी ने एक बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की है। फिर भगवान से उनका संवाद हुआ है। उन सारे संवाद को मैं प्रणाम करता हूं। बस एक बात कह करके इस कथा को पूरा करेंगे। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तुमने मेरी भक्ति की है और मेरी भक्ति के लिए तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, वरदान मांगो, जो मांगोगे मैं दूंगा। तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा? आज किसी के सामने भगवान प्रकट हो जाए, कहे मांगो जो मांगना, तो भक्त सोचेगा ये कई बार में कितना मांग लें, सदा के लिए सुखी हो जाएं, घर द्वार मकान जमीन जायदाद सोना चांदी बेटा बेटी नाती पोता सब मिल जाए। लेकिन भक्त प्रहलाद ने क्या मांगा? यही भागवत का सार है। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि भगवान, जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं होता। पहले तो यही बात खारिज कर दी प्रहलाद जी ने। भागवत पढ़ लेना, लिखा है सब। हम कोई बात बाहर की कहते ही नहीं, जो लिखा है वही बता पाना बड़ा मुश्किल है 7 दिन में। बाहर से इधर उधर की बात जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु, जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त होता ही नहीं है। तो क्या होता है? प्रहलाद जी ने कहा वो बनिया होता है। हाँ, यही कहा प्रहलाद जी ने। यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्यः सवई बणिक, वो बणिक है, बनिया है। बनिया का मतलब बनिया जाति नहीं, बनिया का मतलब व्यापारी। व्यापार क्या है? बोले माल देना पैसा लेना, फिर पैसा देना माल लेना। तो ये जो लेन देन है इसी का नाम व्यापार है। प्रहलाद जी कहते हैं जो आपकी भक्ति करे और उसके बदले में आपसे कुछ ले ले, वो तो व्यापारी है, वो आपका भक्त हो ही नहीं सकता। इसीलिए संसार में भक्त बहुत कम मिलते हैं, व्यापारी ज्यादा मिलते हैं। भगवान से व्यापार मत करो, भगवान से तो प्यार करो। भगवान व्यापार की वस्तु नहीं है, लेकिन लोग भगवान से व्यापार करने लगते हैं। इसीलिए भगवान का भक्त होना बड़ा दुर्लभ है। हाँ, भक्ति क्या है? बोले भगवान को ही अपना सब कुछ मान लो। भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए अगर धन है और तुमने भगवान से धन मांगा, इसका मतलब भगवान तुम्हारे इष्ट हैं, लेकिन उस इष्ट से भी ज्यादा आपके लिए धन विशिष्ट है, क्योंकि उस धन के लिए आपने भगवान को यूज किया। भगवान इष्ट नहीं, भगवान सर्वस्व। भगवान के अंदर ही सब कुछ है, भगवान से बाहर तो कुछ है ही नहीं। इसलिए भगवान से अलग कुछ मांगना और भगवान से मांगना, बोले ये अज्ञान की पराकाष्ठा है। भगवान ही सब कुछ है और यही सिखाया जाता है। एक सनातन धर्म का छोटा बच्चा भी
थोड़ा भी सुन करके कुछ अगर जाना है तो इतना उसको भी पता होता है, लेकिन वो मानता नहीं। आप लोग भी जानते हो, मंदिर में जाते हो तो क्या स्तुति करते हो? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव, आप ही बंधु हो, आप ही गुरु हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, आप ही विद्या हो, आप ही द्रविण हो, द्रविण माने धन। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, और फिर अंत में कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे देव देव आप ही मेरे सब कुछ हो। यह स्तुति सभी लोग करते होंगे, सबको याद होगा, लेकिन यह स्तुति कितनी गंभीर है, कितना बड़ा उपदेश है इस स्तुति में कि भगवान को सब कुछ समझो, भगवान से अलग न कोई धन की कामना हो, न भगवान से अलग किसी वस्तु की कामना हो, भगवान ही सब कुछ है। ऐसा होना, ऐसा भक्त होना बड़ा कठिन है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्जुन ने कहा महाराज आपके सबसे अच्छे भक्त महात्मा कौन हो सकते हैं? तो भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, भगवान ही सब कुछ हैं। यह जो समझ ले, मान ले और व्यवहार में उतार ले, वो भक्त है। बोले ऐसे भक्त कहां कहां मिलते हैं? भगवान ने कहा सुदुर्लभ, दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभ है, बड़े दुर्लभ है महाराज। तो भक्त प्रहलाद ने कहा जो आपसे कुछ मांगे वो आपका भक्त नहीं, वो बनिया होता है। मैं क्या मांगूं आपसे, मुझे कुछ मांगना नहीं। भगवान ने कहा नहीं नहीं कुछ मांगो। हाँ, क्योंकि मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता, मेरे दर्शन का कोई फल होना चाहिए, कुछ तो मांग लो। तब प्रहलाद जी ने कहा अगर ऐसी बात है प्रभु तो मैं आपसे मांगूंगा। आप कहोगे प्रहलाद जी भी तो मांगने लगे भगवान से, लेकिन प्रहलाद ने क्या मांगा ये सुनने के बाद